स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एक बार फिर से आपके पास एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली लेके आया हूँ और ये वीक है 14 से लेके 20 जनवरी तक। बीच में एक वीक का मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया था बिकॉज़ ऑफ मेरा वाईफ़ाई प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं आपको बता दूँ कि मैं इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छोटी से लेके बड़ी सभी वैकेंसियों को डिस्कस करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हर एक डिपार्टमेंट से वैकेंसी को सर्च करते रहते हैं। तो आप किसी भी फील्ड से, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या फिर सिविल से हो या किसी भी फील्ड से हो, टीचर से हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ज़रूर देखा करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने 6 मंथ तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फॉलो कर लिया तो आपके पास कोई ना कोई छोटी या बड़ी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर होगी। बिकॉज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इतना दम है, इतना कंटेंट है और इतनी सारी वैकेंसियाँ डिस्कस करते हैं, कहीं न कहीं आपकी जो एलिजिबिलिटी है और आपकी जो क्राइटेरिया है, वो ज़रूर सूट कर जाएगी। तो आप इसको ज़रूर देखा करें। देखिए, अब ये कुछ जॉब हाइलाइट्स हैं। यूपीएससी, एनएचएफसी, पावर ग्रिड एंड कॉलेज है, ये आर्यभट्ट कॉलेज है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं क्या करता हूँ, सभी छोटी-बड़ी डिस्कस करता हूँ, तो होता है क्या कि आप जब अप्लाई करने जाते हैं तो उसकी ऑफ़िशियल लिंक आपको नहीं मिल पाती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, जिस भी जॉब को अप्लाई कर रहे हों और ऑफ़िशियल लिंक नहीं मिल पा रही है, पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? मैं आपको वो चीज़ें ईज़िली अपने टेलीग्राम में सेंड करके आपको सेंड कर दूँगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खुल के आ गया है। तीसरे नंबर पे से वैकेंसी चालू हो रही है, तो हम शुरू करते हैं। एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड से वैकेंसी है और ये कहाँ से है? जोधपुर से। हम देख लेते हैं इसमें क्या चाहिए इनको। कंसल्टेंट चाहिए जियोलॉजिस्ट के लिए। 65 ईयर अपर एज लिमिट होगी। एक पोस्ट है। 45,000 आपकी सैलरी होगी और ये एजुकेशन दिए हुए हैं। वॉक इन इंटरव्यू है 31 एक तो 2023 को ये इंटरव्यू होगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। देन मूव करते हैं आगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं और इस बार भी देखिए बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये हम चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और किन किन पोस्टों का मैं आपको बता देता हूँ। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, रबर प्रोडक्शन कमिश्नर, साइंटिस्ट बी, नॉन डिस्ट्रक्टिव, साइंटिस्ट ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल, फिशरीज, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कैंसर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बी, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, है ना। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1, ठीक है। देन 2 वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो ये सारी ही वैकेंसियां हैं। जो भी वैकेंसी टच करेंगे, सपोज आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की टच कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, कितनी वैकेंसी हैं, पे स्किल्स आपकी क्या होगी और अपर एज लिमिट क्या होगी। तो इस तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्मी ग्रुप सी पोस्ट, और ये वैकेंसी की कोई जगह नहीं दी हुई है पर ग्रुप सी वैकेंसी दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें। यहाँ पे है जे के रिफ रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर से वैकेंसी है ये। देखिए, कुक, बार्बर, टेलर, ड्राफ्टमैन, मैसेंजर, ड्राफ्टी, सफाई वाला। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बट आप क्या करें, सबसे पहले अपना एक बेस बनाएं, ठीक है, जहाँ से आपके अर्निंग के रिसोर्सेज आते रहें, अर्निंग की जो आप पैसे हैं वो आपके पास आते रहें, जिससे क्या होगा कि आप कहीं भी रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर इस तरह की वैकेंसियां आपके सामने आ रही हैं तो इनको भी आप इग्नोर ना करें, ठीक है। आपके आसपास कोई ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, उन्हें बताएं आप, या आप खुद, आपके अंदर वो क्वालिटी है, सपोज दैट आपके अंदर कुछ टेलर की क्वालिटी है, तो आप करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके फैमिली में ये सारी चीज़ें होती है। देखिए मैसेंजर में क्या करना होता है,
आपको एक जगह से दूसरे जगह तक आपको लेटर ही पोस्ट करने होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और देखिए सैलरी कितनी अच्छी मिलती है। तो आपको लगता है तो आप भरें, अदरवाइज़ आपके घर में कोई ऐसे हैं तो उनको आप ज़रूर बताएँ। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। कंटिन्यू पेज नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग बीच में स्किप करके फिर अगले पेज पे क्यों डालते हैं। ये ये इनकी थ्योरी मुझे नहीं समझ में आती है। तो ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, ये कुछ पेज नंबर 6 पे जो हमने डिस्कस किया होगा ये उसका है। ठीक है, ये यही वाले पे ये देखिए यहाँ पे आ गया है। तो ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। अब ये देखिए एक वैकेंसी है, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। सबसे पहले चेक करेंगे, हैदराबाद से है ये। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। और सॉरी, ये देखिए इनको क्या चाहिए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट कितने चाहिए, यहाँ पे पोजीशंस लिखे हैं और अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है। और ये पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। और ये एम्यूलमेंट्स कितनी आपकी सैलरी होगी, क्या आपको एचआरए मिलेगी, टोटल्स कितने होंगे, ठीक है, और किस प्रकार से आपको मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 15 डेज़ के अंदर आपको ये अप्लाई हो जाना चाहिए। और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं, एक ये वैकेंसी है, अहमदनगर से निकली हुई है। ठीक है, अहमदनगर, वॉक इन इंटरव्यू है, डिफेंस रिसर्च यानी डीआरडीओ कह सकते हैं हम, डीआरडीओ की वैकेंसी है ये। जूनियर रिसर्च फेलो, बहुत सारी वैकेंसियाँ इनकी निकलती हैं जूनियर रिसर्च फेलो की। अब यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन सभी पोस्टों के लिए है। ये कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी पोस्टों के लिए है। और सभी के लिए ये दो दो पोस्ट, यहाँ पे दो दो पोस्ट हैं। देन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 14 है। चेक कर लीजिएगा, डेट एंड रिटन टेस्ट इंटरव्यू सारे दिए हुए हैं। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर लेता हूँ वो भी है क्या, तो आप वहाँ से विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अहमदनगर में वॉक इन इंटरव्यू है, 31,000 रुपये यहाँ पे दी हुई है सैलरी, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए पूरा प्लेस दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। और जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एड्रेस दे दिया इन्होंने, तो वहीं पे जाना है आपको। परफॉर्मा भी दे दिया है, ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप इसको अप्लाई करके फॉर्म फिल करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। देन आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, आर के पुरम, न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। और किन पोस्टों के लिए, सबसे पहले वो चेक करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र, ड्यूटी कंट्रोलर अकाउंट, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरीट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्राइवेट सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स, देन जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड ट्रिब्यूनल मास्टर एंड स्टेनोग्राफ। अब सपोज दैट अगर आप ये ट्रिब्यूनल मास्टर या स्टेनोग्राफ के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पोस्ट दिखाई गई हैं। और ये पे मैट्रिक्स, आपकी जो सैलरी होगी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। और ये क्वालिफिकेशन से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर लीजिएगा। और ये सारा दिया हुआ है किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन भरना है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन 7 सेक्टर 18 गुरुग्राम से निकली हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने यहाँ दे रखी है। और क्या पोस्ट हैं चेक कर लीजिए। डायरेक्टर इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, इन 3 पोस्टों के लिए इन्होंने निकाली है। और स्केल पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट क्या होनी चाहिए वो मेंशन है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए वो मेंशन है। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपको किस तरीके का होना चाहिए, और क्वालिटी सर्विसेज आपने जो दी है उसके लिए ये है। तो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इन्होंने एक ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, और एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक टाटा मेमोरियल, ये सभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में टाटा मेमोरियल से वैकेंसी आती रहती है।
और ये एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से निकली हुई है। आइए देख लेते हैं क्या चाहिए इनको। नॉन मेडिकल पोस्ट एट होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल, महात्मा महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी से वैकेंसी है ये। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दे रखा है, लास्ट डेट भी दे रखा है 20/1 तक इसको आप भर दें। तो इस वेबसाइट पे जाके आप और जानकारी ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगंज के लिए वैकेंसी है, आप चेक कर लेते हैं। कोलकाता से आई है। और क्या चाहिए इनको, रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर चाहिए, एंटीसेप्टेड लीव वैकेंसी। ठीक है, सैलरी इन्होंने दे रखी है और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन्होंने, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और इंटरव्यू, ये वॉक इन इंटरव्यू इन्होंने बता रखा है कि ये वॉक इन इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 3/2/2023 को होगी 12 बजे। तो आप वहाँ पहुँच जाइएगा अगर आप उस एरिया से हैं तो। एक ये वैकेंसी है। देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसी बहुत निकल रही है, तो टीचर हो आप, मेडिकल से हो या प्लम्बर हो, उन सब की वैकेंसियाँ आती हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये है फतेहगढ़ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। और आरएमओ, मिडवाइफ, ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन, मोटर पंप अटेंडेंट की वैकेंसी है। सबकी अपर एज लिमिट लिखी हुई है। टेस्ट मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा वो लिखा है, रिटन टेस्ट सब में ही है। रिमार्क, सिंगल पोस्ट ग्रेजुएट एंड जो आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी वो ये है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगी 21/2/2023 है। ठीक है, ये रही इनकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल वेबसाइट की एड्रेस जहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। और देखिए इसमें क्या चाहिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, कॉपी होल्डर असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, लिफ्ट ऑपरेटर, स्टाफ कार ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर, एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट, एमटीएस वार्ड अटेंडेंट, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी। और ये रहा इनकी ऑफिशियल इमेज। सभी के बारे में, जैसे मान लीजिए आप सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पोस्ट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस लिखा हुआ है। और ये रहा जो सैलरी पैकेज मिलेगा आपको वो, और अपर एज लिमिट क्या होगी वो। इस तरीके से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्निकल से वैकेंसी है, फैकल्टी साइंटिस्ट पोजीशन। ठीक है, थोड़ी सीनियर लेवल की है तो आप इसको देख सकते हैं। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको और जानकारी मिल जाएगी। और एक ये देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति से वैकेंसी है ये, और आंध्र प्रदेश से है ये, आंध्र प्रदेश में आता है ये। और किसके लिए, रजिस्ट्रार के लिए। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। सिर्फ 1 पोस्ट है, अपर एज लिमिट 57 मेंशन की गई है। और ये रहा इसकी ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी। अब ये देहरादून उत्तराखंड से वैकेंसी आई है। आइए चेक करते हैं क्या क्या है। लेडी मेडिकल ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर सिविल, लेडी नर्स एंड एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। अब ये ऑफिशियल एड्रेस इन्होंने दे रखा है। 21 डेज यानी जो भी वैकेंसी आई है ये, वहाँ से आप जैसे 14 को निकले, 14 से आप 21 दिन काउंट करके इसका लास्ट डेट निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। पे स्केल्स, मैट्रिक्स क्या होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, टोटल वैकेंसियाँ कितनी हो गई, मैक्सिमम एज, लास्ट डेट। ठीक है, ये मेंशन किया गया है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, यहाँ से ही वैकेंसीज निकलती रहती है और ये जनपद न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। सीनियर इंस्ट्रक्टर ओशनग्राफी एंड मैरिन मेट्रोलॉजी के लिए चाहिए। थोड़ी सी सीनियर लेवल की है और आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो आप इसको जरूर भरें। ठीक है, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, आप 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। देन वेवर सर्विसेज सेंटर, ठीक है, दिल्ली से वैकेंसी है। और क्या चाहिए इनको, असिस्टेंट पे मैट्रिक्स यानी एंड असिस्टेंट पे मैट्रिक्स। ये किसके लिए, नॉर्मली कल्चर एंड द पोस्ट विथ पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप देख लीजिएगा, ये कुछ टेक्सटाइल से फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, एंड देन इसमें जो अपर एज लिमिट है 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
और ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। 45 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है आपको, तो इसको चेक कर सकते हैं। देन अभी देखिए मेडिकल की इतनी बड़ी वैकेंसी निकली हुई है देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड से। अब ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस पोस्ट के लिए। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। रेजिडेंट्स मेडिकल ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टाफ नर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मेसी ऑफिसर, सर्वेयर कम ड्राफ्टमैन, सब ओवरसीज, जूनियर क्लर्क कम कंपाउंडेंट, पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन, ड्रेसर, माली, वार्ड आया, वार्ड बॉय, वॉचमैन, सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड सफाई कर्मचारी। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आपकी पोस्ट होगी, ये आपकी सैलरी होगी, ये कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी में आती है, एंड देन अपर एज लिमिट क्या होगी। इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए भरना चाहें। ठीक है, और ये रही लास्ट डेट 31/1/2023 और ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है। पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं आप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। क्या है? प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। ये यहाँ पे डिसिप्लिन दिया हुआ है मार्केटिंग से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च से, ट्रेन लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन से। एक एक पोस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है और लास्ट ये जो दिया हुआ है 20/2/2023 तक आपको इसको फिल करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक वैकेंसी है, तेलंगाना से निकली हुई है। किस चीज़ के लिए? प्रोफेसर कम प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एक पोस्ट है और अपर एज लिमिट 55 है और ये रही पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन कर दी गई है। 30 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है। कैंटोनमेंट बोर्ड रानीखेत, ये नैनीताल के पास आता है और ये ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने सबसे पहले ही मेंशन कर दी है, चेक कर सकते हैं आप। असिस्टेंट टीचर चाहिए, फॉरेस्टर चाहिए एंड मीटर रीडर वाटर। ठीक है, तो ये 3 वैकेंसियाँ हैं ये। और कितने पोस्ट हैं इसमें? यहाँ पे अनरिजर्व, और ये एक यहाँ पे 4 वैकेंसी है, फॉरेस्टर के लिए 1 और यहाँ पे 1। तो अपर एज लिमिट देखिए दी गई है, पे स्केल दी गई है एंड देन मिनिमम क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है और आपको लास्ट डेट जो है 1/3/2023 टिल 23 यानी 12 बजे के लगभग तक आप इसको फिल करके भेजना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वैकेंसी, NHI से डिप्टी जनरल मैनेजर लीगल चाहिए, थोड़ी सी सीनियर पोस्ट के लिए है, पर आप चेक कर सकते हैं। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एक ये वैकेंसी है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से वैकेंसी है ये, और ये निकला हुआ है नमरूप आसाम इनवाइटेड एप्लीकेशन, आसाम से निकली हुई है पोस्ट। डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए, चीफ मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल, मैनेजर सेफ्टी। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट आप मैनेजर सेफ्टी की वैकेंसी के लिए भर रहे हैं, तो ये पूरी डिग्री दी हुई है आपके अंदर क्या होनी चाहिए, किस तरह की डिग्री, और ये आपकी क्वालिफिकेशन देखिए। बाकी और अगर आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और 28/1/2023 के पहले आपको इसको भर के भेजना होगा। कैंटोनमेंट बोर्ड इलाहाबाद की कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई थी, तो ये उनका कैंसलेशन नोटिस है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ICAR नोटिस, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स से वैकेंसी निकली है पूसा रोड से। देख लेते हैं क्या है वैकेंसी। फील्ड वर्कर चाहिए और जूनियर रिसर्च फेलो चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनरोलमेंट पर मंथ क्या आपको मिलेगा एंड देन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दी गई है और जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। देन एक ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, एक पोस्ट है कंट्रोलर जनरल की है। ठीक है, सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं और 60 डेज़ के अंदर आपको फिल करके भेजना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस,
जादवपुर कोलकाता से वैकेंसी है, सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए। क्या चाहिए इसमें? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ 7 year एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी, फायर फाइटिंग एंड लेबोरेटरी सेफ्टी। देन मल्टीटास्किंग स्टाफ, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट 10 पोस्ट दिख रही हैं और 31/1/2023 तक आपको इसको भर के भेजना है। बट जो अपर एज लिमिट दी गई है वो चेक कर लीजिए, 18 से लेके 27 तक है। ऑफिशियल वेबसाइट ये मेंशन कर दी गई है। ये कुछ एडमिशन नोटिस है, जैसे कि मैं हमेशा ही कहते आया हूँ आपसे कि जब भी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखें तो ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ आपके जॉब के ही लिए रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि इसमें अच्छे अच्छे कॉलेजों के एडमिशन नोटिस भी आते रहते हैं, कोर्सेज भी आते रहते हैं, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये चूँकि आप जब इसके थ्रू जाएंगे तो ये फेक नहीं होगा, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें रिलायबल हैं जिस पे बिलीव कर सकते हैं आप। एक ये देखिए वैकेंसी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे कनॉट प्लेस से वैकेंसी निकली हुई है और देख लीजिए, पहले तो पोस्ट हम चेक कर लेते हैं कि पोस्ट क्या है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड एप्लीकेशन। ठीक है, और ये रही इनके ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। 15/2/2023 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। एक ये कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ से निकली हुई है वैकेंसी, और पहले देख लेते हैं ये किन चीज़ों के लिए है। इट इज़ इन्फॉर्म दैट एम्प्लॉयमेंट नोटिस हैज बीन पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज अंडर रेफरेंस, however due to some technical issues the important date coming date और सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन थ्रू पोर्टल लास्ट डेट रिसीव ऑल। इन्होंने जो पिछले वीक भी निकाली हुई थी तो उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ बता दी है, 19/2/2023 है। तो इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से वैकेंसी है, रीडर इन हिंदी। ठीक है, और ये रही इनकी सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है, और सिर्फ 1 पोस्ट है, 60 डेज़ के अंदर इसको फिल करके आपको भेजना है। ठीक है, देन एक ये वैकेंसी है रिट्स लिमिटेड, सीनियर इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल इंजीनियर, सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट एक्सपर्ट, प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है, और ये टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं ये उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए और देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली से वैकेंसी निकली हुई है, और ये देख लीजिए ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। जो लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन इज 31/1/2023 है। 21 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो 21 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिल करके भेजना है। और देख लीजिए पहले क्या है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बिजनेस इकोनॉमी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, इन सभी पोस्टों के लिए वैकेंसियाँ हैं। जो टोटल मुझे दिखवा रही हैं वो है 40 वैकेंसी। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और ये रही इनकी ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड वेलकम, बहुत सारी वैकेंसियाँ यहाँ से भी निकलती रहती हैं। और ये इनकी ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, क्वालिफिकेशन पूरी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और पे स्किल्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे indicative advertisement for recruitment against scout and guides quota, open advertisement for the year 2022 to 2023। तो अगर आप इससे रिलेटेड हैं स्काउट एंड गाइड्स कोटा से तो इसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन कर दी गई है, तो आप यहाँ से जाके जानकारी ले सकते हैं। देन असिस्टेंट मैनेजर ऑफिस लैंग्वेज, कहाँ से है ये वैकेंसी? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, जवाहरलाल पोर्ट अथॉरिटी से निकली हुई है वैकेंसी, जगह नहीं मेंशन किया गया है। असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। ठीक है, ये इनकी एलिजिबिलिटी होगी। कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई अबव पोस्ट शुड इंश्योर दैट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ये सारी दी गई है, नेशनलिटी दी गई है। देन ये रहे मिनिमम मैक्सिमम एज। ठीक है, अपर एज लिमिट 35 दी गई है। ठीक है,
एंड ये सारी चीज़ें कैटेगरी एंड एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स दिया गया है। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। और ये रहा पे स्केल्स, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। एक ये देख लेते हैं वैकेंसी, सेंटर ऑफ नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं जो कि हमें क्लियर नहीं होती हैं, और ये देखिए यहाँ पे निकली हुई है। ये शिवनपुरा दशनपुरा हुबली से है। हुबली जहाँ तक है कलकत्ता से है, बट मुझे क्लियर नहीं है, फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार की पोस्ट है। जैसे ये साइंटिस्ट के लिए है, और ये रही इनकी पे लेवल सैलरी जो आपकी मिलेगी, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ये देख लीजिए, नेशनल कंपनी लॉ एप्लीटेड ट्रिब्यूनल, यहाँ से वैकेंसी है। और किस चीज़ के लिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 3 पोस्ट ऑफ मेंबर, पोस्ट ऑफ जुडिशियल मेंबर एंड 2 पोस्ट ऑफ टेक्निकल मेंबर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पोस्ट निकली हुई है, इसको चेक कर सकते हैं। जो आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, इनके ऑफिशियल एड्रेस से। ये रहे इनके ऑफिशियल एड्रेस, जो लिंक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और एप्लीकेशन में भी सबमिटेड ऑनलाइन, ये 27/12/2022 10 PM। लास्ट डेट इज़ 23/1/2023 होगी, 5:30 बजे से पहले शाम के। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। पावर ग्रिड से वैकेंसी निकली हुई है। पावर ग्रिड चूँकि एक महारत्न कंपनी है पब्लिक सेक्टर्स की, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इन्होंने कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। पोस्ट आईडी ये क्या है, पहले ये चेक कर लेते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग HR मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR, ठीक है, उन सभी के लिए है। थ्रू UGC नेट, अगर आपने UGC नेट दिसंबर 2022 का क्लियर किया हुआ है तो ही आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। पोस्ट किन की चीज़ों की अगर आप टेक्निकल होंगे तो समझ सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो वैकेंसी है टोटल 27 दी गई है, यहाँ 3 दी गई है, यहाँ 5 दी गई है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे NTPC, वेल, गेल, ये सारी जैसे भारत की नवरत्न कंपनियां, उनमें से पावर ग्रिड भी आती है। तो आप चेक कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 28 होनी चाहिए, जो डेट दी हुई है उस पर। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो अगर आपने गेट क्लियर किया हुआ है तो ही इसको आप भर सकते हैं, ठीक है। ये रहा गुड़गांव में इसकी हेड ऑफिस। एक कॉर्पोरेट ऑफिस है और एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। रजिस्टर्ड दिल्ली में है और कॉर्पोरेट गुड़गांव में है, चेक कर सकते हैं। NHPC एक ये मिनी रत्न कंपनी है। और आइए चेक कर लेते हैं। ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल्स के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फाइनेंस एंड HR के लिए ट्रेनिंग इंजीनियर चाहिए, और लॉ के लिए, ठीक है। अब ये देखिए, अब जैसे कि सपोज दैट ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ चाहिए, लॉ के लिए हो, तो आप ये रही आपकी सैलरी, और ये रहा आपका क्वालिफिकेशंस, ठीक है। और अपर एज लिमिट यहाँ पे है। करंट वैकेंसी अनरिजर्व 3 है। इस प्रकार से इसको आप चेक कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, और इन्होंने कुछ 23 पेज पे भी कंटिन्यू किया है, जैसे इस पेज पे, सॉरी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप इसको फिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी दी हुई है, और लास्ट में लास्ट डेट भी दिया हुआ है 25 जनवरी तक। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। देन इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, देखिए ये एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मैं कहते आया हूँ आपसे कि ये आपको यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कोर्सेज के लिए भी और टेक्निकल कोर्सेज के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए इसकी फ़ीस कितनी कम है। ये न्यू दिल्ली से निकली हुई है एडवर्टीजमेंट, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और इसमें कहाँ कहाँ डिप्लोमा कर सकते हैं आप। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रेसेशन लॉजिस्टिक, रेल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और पोर्ट डेवलपमेंट मैनेजर। अब इन सभी की जो फीस होगी वो 8,000 है ईच कोर्सेज फी, और ये पोर्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट में 10,000, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होगी, ग्रेजुएट विथ 3 ईयर डिप्लोमा
इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चेक कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी एंड भुवनेश्वर, ठीक है। इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। जो लास्ट डेट दी गई है 31 मार्च तक इसको आप फिल कर दीजिए। और इस तरह की जो कोर्सेज हैं आप ज़रूर किया करिए अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं तो, और आप कोई जॉब सोच रहे हैं कि किस तरह की जॉब करें, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। हंसराज कॉलेज से वैकेंसी निकली हुई है और ये मलकागंज दिल्ली में है। ये ऑफिशियल वेबसाइट देखिए मेंशन कर दी गई है। और सैलरी आपकी जो मिलेगी वो 57,700 से शुरुआत होगी। और ये रहे सब्जेक्ट्स, क्या है सब्जेक्ट्स, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत एंड जूलॉजी। ये रहे पोस्टर्स, कितने पोस्ट हैं, एंड देन ST EWS PWD कैटेगरी मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से इसको चेक कर लीजिएगा। देन बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉर्दर्न रीजन, ठीक है। तो वहाँ के लिए कुछ वैकेंसी है, थोड़ी देख लीजिए। सीनियर लेवल के लिए भी है और जूनियर लेवल के लिए भी है। असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, जूनियर स्टेनोग्राफर चाहिए, अपर डिवीज़न क्लर्क चाहिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क चाहिए। ये रहे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। और इन्होंने वैकेंसी कितनी होनी चाहिए और सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो इसको प्लीज़ चेक कर सकते हैं आप। और जो लास्ट डेट है 6/2/2023 है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से वैकेंसी है, सीनियर टाउन प्लानर ग्रुप ए के लिए। सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है और 60 डेज़ के अंदर आपको इसको भर के भेजना है। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक ये देख लीजिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से वैकेंसी निकली हुई है, डायरेक्टर पोस्ट के लिए, सीनियर लेवल पोस्ट के लिए है। तो इसको चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है। 60 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करना होगा। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से वैकेंसी अगेन सिलेक्शन ग्रेड प्लानिंग ड्राफ्टमैन ग्रुप सी की वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी है इन्होंने, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और पूरा ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे दी गई है, तो आप यहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, भारत खाद्य निगम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सनल अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा से वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड हैं तो इसको चेक कर लीजिएगा, क्रिकेट, टेबल टेनिस के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एक ये है नोटिस ऑफ कुछ कैंसिलेशन CSIR से निकली हुई थी वैकेंसी, उसकी कैंसिलेशन की है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। झारखंड से कुछ वैकेंसी निकली हुई थी। कैंट बोर्ड, क्लेमेंट टाउन, ठीक है। अंडर द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर ऑन डेट इतना रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट लिस्ट इतना देयरफॉर पब्लिश्ड एज शुड बी रीड एज 20। इन्होंने कुछ नोटिस दिया हुआ है कि ये वैकेंसी जो निकली हुई थी उसकी एज जो होगी वो ये होगी, आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने पहले दे रखा था इंस्टेड ऑफ 18 से 30 दे रखा था, तो इंस्टेड ऑफ 18-30 ना होके ये 21 से 30 होगी, तो उसके लिए इन्होंने एक नोटिस दिया हुआ है। एक ये वैकेंसी है दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे दिया इन्होंने। ये जयसिंह रोड न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। और क्या चाहिए इनको, सुपरडेंट इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल्स के लिए चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर दिया गया है, तो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। देन आइए आगे बढ़ते हैं। एक ये कैंटोनमेंट बोर्ड जूटो, ये कुछ प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, बट ये जो समझ में आ रहा है तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट शिमला से वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या चाहिए इनको। टोटल पोस्ट 5, 1 जूनियर बेसिक टीचर OBC, 1 फार्मासिस्ट अनरिजर्व, 1 लैंग्वेज टीचर, 1 शास्त्री एंड 1 प्लम्बर चाहिए इनको। अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। एंड जूनियर बेसिक टीचर, फार्मासिस्ट, ये सारा कुछ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुई है। और ये रहा इनका ईमेल एड्रेस और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से वैकेंसी निकली हुई है। और क्या है, काफ़ी वैकेंसियाँ चंडीगढ़ से निकली हुई हैं, चेक कर लेते हैं। डिविजनल टाउन प्लानर की वैकेंसी है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं
मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए मैं एंट्री लेवल की कुछ वैकेंसी ले आऊँ, चूँकि मुझे पता है कि आप एंट्री लेवल की वैकेंसी देखते हैं या सर्च करते हैं, और अभी आप जॉब करने के लिए ही सोच रहे हैं। उस तरह की कैंडिडेट्स के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वैकेंसियाँ मैं लेके आऊँ और डिस्कस ज़्यादा करूँ। एक ये वैकेंसी है, शायद मैंने इसको डिस्कस कर दिया आपके साथ। आइए आगे बढ़ता हूँ मैं। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी, वहाँ से वैकेंसी है, और जनरल मैनेजर एंड चेयरमैन की वैकेंसी है। तो थोड़े सीनियर पोस्ट के लिए है, और डिटेल्स यहाँ मेंशन कर दी गई है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एक ये देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोर्सेज आए हुए हैं, ठीक है, मार्च बैच के लिए। और किस चीज़ कहाँ से आई है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग से, ठीक है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए, एक नीति आयोग से फिर से वैकेंसी आई हुई है। नीति आयोग दिल्ली में है, और वहाँ से बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल की वैकेंसी है, ठीक है। और ये रहा इसका ऑफिशियल एड्रेस। 60-70 डेज़ के अंदर आपको फॉर्म फिल करके भेजना है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एंड ये एक वैकेंसी है तमिलनाडु पंडुचेरी से, और रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर मेरिटरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो कई तरह की वैकेंसियाँ हैं इसमें। और जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए भर रहे हैं, तो ये रही सैलरी, और पे ब्रांड प्री रिवाइज्ड वह है, वो ये है, एंड ग्रेड पे प्री रिवाइज्ड ये मिलेगा आपको। तो ये चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से जिस भी वैकेंसी के लिए चाहिए, यहाँ पे आपको अपर एज लिमिट मिलेगी। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आप मैं इसकी बात कर रहा था आपसे, तो ये 10th क्लास पास होना चाहिए, और इसमें सारी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये पूरा परफॉर्मा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज 29 पे भी इन्होंने दिया दिया हुआ है, तो उसको पढ़ सकते हैं। एक ये अयोध्या कैंट से वैकेंसी निकली हुई है, आइए इसको चेक करते हैं। असिस्टेंट टीचर चाहिए, और जूनियर असिस्टेंट लाइनमैन मोटर पंप एंड रेसर की वैकेंसी है। और ये देखिए, अगर आप मान लीजिए असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी भर रहे हैं, तो ये सारी कुछ दिए हुए हैं। 3 पोस्ट होंगे, और ये उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कैटेगरी वाइज। अपर एज लिमिट क्या होगी? 30 ईयर्स है, और डिसाइड भी है, देखिए, अनरिजर्व के लिए 30 एंड 33 होगी ओबीसी के लिए। ये आपकी पे स्केल होगी, ये आपकी एजुकेशन होगी, और रिटन टेस्ट होंगे आपके, वो डिस्कस किए हुए हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। 16/2/2023 इसकी लास्ट डेट होगी। एक ये वैकेंसी है टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जाकिर हुसैन मार्ग से है, जाकिर हुसैन कॉलेज से है। एडवाइज़र चाहिए इनको, ठीक है। ये सैलरी मेंशन की गई है, और जो लास्ट डेट है 10 फरवरी है। ऑफिशियल वेबसाइट ही मेंशन कर दिया गया है, तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। द इंडियन नेवी से वैकेंसी आई हुई है, और किस किस चीज़ के लिए है? एसएससी एग्जीक्यूटिव लॉ, एसएससी एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स, ठीक। दो वैकेंसी, जेंडर मेन एंड वेमेन, मेन एंड वेमेन, ठीक है। आप इसको पूरा चेक कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है। और ये रही इनके ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। देन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी निकली हुई है, कानपुर से। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए है, 5 वैकेंसी हैं, और सब्जेक्ट डिसिप्लिन ये होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया है। 8 फरवरी 2023 ये वॉक इन इंटरव्यू है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। डीआरडीओ के, सीएसआई सर के बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, तो इस प्रकार से इसको आप चेक कर सकते हैं। आर्मी वॉर कॉलेज, एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। ये रहा कैटेगरी, ये सारी वैकेंसियाँ हैं, और पोस्ट जो है यहाँ पे मेंशन किए गए, एक एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट चाहिए आर्मी कॉलेज के लिए। और ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको भरना है, क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट पेज में भी दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। क्या चाहिए? फाइनेंस और अकाउंट के लिए कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो आप फाइनेंस और अकाउंट फील्ड से हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये रही पे स्केल्स, ठीक है। इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, और ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, ठीक है। सारे डिटेल्स मेंशन किए गए हैं।
तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता से वैकेंसी है और किसके लिए है? जूनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 2, जूनियर मैकेनिकल 1, पोस्ट एंड ड्राइव कम मैकेनिकल 1। ठीक है, अब ये सारा कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। देखिए, सपोज दैट आप जूनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए हैं तो ये पे स्किल्स आपकी दी गई है। 2 है, डायरेक्ट वेक भर्ती है, बिलो 28 ईयर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और जो और आपको 13/2/2023 तक इसको भर के भेजना है आपको। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। देन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वैकेंसी है और ये देखिए कितनी सारी वैकेंसियाँ हैं, किन किन पोस्टों के लिए यहाँ पढ़ सकते हैं। आर्किटेक्चर, प्लानिंग, जियोमेट्रिक्स, है ना। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। लास्ट डेट जो होगी सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी की 13/2023 है, चेक कर लीजिएगा। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। एक ये वैकेंसी है और ये कैंटोनमेंट से निकली हुई है। ये चरखा कैंट से वैकेंसी है। ये कहाँ पे है? डिटेल्स तो क्लियर नहीं है, बट पिन कोड और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, फ़ोन नंबर, तो आप चेक कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। चक्राता कैंट है ये, सॉरी। अब ये देखें, ये रही इनकी ऑफिशियल एड्रेस और ये रहे पोस्ट। जूनियर इंजीनियर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, लाइनमैन, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है, असिस्टेंट टीचर साइंस एंड इंग्लिश, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। और एक ये देख लीजिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया से वैकेंसी है और देख लेते हैं क्या है। पोस्ट ऑफ ड्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजिस्ट्रेशन एंड ड्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेशन, हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ऑन डिप्यूटेशन बेसिस। मुंबई से वैकेंसी है। ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन की गई है। लास्ट डेट 15/1/2023 है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ये क्या है। नॉट फॉर प्राइवेट पर्सन, ये प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में है उन्हीं के लिए है। और ये देखिए कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से स्टाफ कार 8 पोस्टर हैं और ये रही इनके ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। 60 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेजना है। एक ये वैकेंसी है डीटी जनरल बोर्ड सेक्रेटरी फोर्स, लोधी रोड से वैकेंसी निकली हुई है और ग्रुप बी की वैकेंसी है ये। फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन, ग्रुप बी, नॉन गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल कमीशन बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स। ठीक है, तो बीएसएफ से वैकेंसी है, चेक कर सकते हैं आप। और ये सारा कुछ दिया हुआ है फिजिकल आपका। एक्सपीरियंस 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑफ स्टडी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर, तो ये चेक कर सकते हैं। डिज़ायरेबल ये होगा, हाइट, चेस्ट, ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। चूँकि बीएसएफ से है तो इस प्रकार की वैकेंसियों के बारे में दिया हुआ है। और ये हेड क्वार्टर कोस्ट गार्ड से वैकेंसी है। पोर्ट ब्लेयर से 5 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। 45 डेज़ के अंदर आप इसको भर के आपको भेजना है। एनटीपीसी से वैकेंसी निकली हुई है जनरल मैनेजर माइनिंग के लिए। ठीक है, ये रही इनकी क्वालिफिकेशन, चेक कर लीजिएगा अगर आप इस फील्ड से हैं तो। बट यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। मिनिमम 23 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही एनटीपीसी की और ये रहा इसका लास्ट डेट 20/1/2023 तक इसको आपको फॉर्म को फिल कर देना है। ये एक बार फिर से अयोध्या कैंट से निकली हुई है वैकेंसी और चेक करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की मेंशन कर दी गई है। मेडिकल रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये एज लिमिट यहाँ मेंशन की गई है। पे स्केल्स मेंशन किए गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन की गई है और मोड ऑफ सिलेक्शन मेंशन किया गया। रिटन टेस्ट होंगे या कैसे आपको ज्वाइनिंग होगी, वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। लास्ट डेट 15/2/2023 है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ड्यूटी लीगल एडवाइज़र जी, थोड़ी सी सीनियर पोस्ट की है, तो इसको चेक कर लीजिएगा।
और एक ये वैकेंसी अंडमान निकोबार आइलैंड पोर्ट, और ये यूनियन टेरेटरी से है। और क्या वैकेंसी है, पायलट चाहिए इनको, ठीक है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर एंगेजमेंट एज पायलट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो 1,50,000 की सैलरी होगी, चेक कर लीजिएगा। द प्रपोज एंगेजमेंट 4 पायलट्स, 4 पायलट्स चाहिए। वो वॉक इन इंटरव्यू है 20/1/2023 को, तो आप इसको चेक करें। ये कुछ डिफरेंट टाइप की वैकेंसी हैं, इस तरह की वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। और ये अंडमान निकोबार की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। एक ये वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द टेक्सटाइल कमिश्नर, मुंबई से वैकेंसी है। और क्या चाहिए, इकोनॉमिक ऑफिसर चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए है, और सारे डिटेल्स ये मेंशन किए हुए हैं। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। 60 डेज के अंदर आपको इसको फॉर्म को फिल करके भेजना है। आइए, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिको मेडिकल लैबोरेटरीज की वैकेंसी है बेंगलुरु से। और देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसियाँ हैं। Application are invited for the engagement of graduate apprenticeship trainees। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है, और 2 वैकेंसियां हैं यहाँ पे, ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो ये इसके लिए है ये। और ये दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए आपकी इस पोस्ट के लिए, वो दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी चीफ सेक्रेटरीट से निकली हुई है, रेगुलर बेस के लिए है। के नगर चेन्नई से। क्या चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, थोड़ी सी सीनियर लेवल की है, और 45 डेज के अंदर आपको फिल करना है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से वैकेंसी है। और क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट ऑफिसर चाहिए, 1 पोस्ट होगी। ये रही एलिजिबिलिटी, ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट। 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, जो भी पोस्ट के लिए आप भरना चाहें। एक ये वैकेंसी निकली हुई है नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, विजयनगर विशाखापट्टनम से। वॉक इन इंटरव्यू है JR यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग के लिए एंड फिजिक्स के लिए एक एक पोस्ट है, ठीक है। तो ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं इसमें। एक ये वैकेंसी निकली हुई है सैनिक स्कूल नरगोटा जम्मू से, PhD मैट, PhD हिंदी एंड PhD कम मैट्रन फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे चाहिए। और ये देखिए सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर आप मान लीजिए PET PTI कम मैट्रन के लिए भर रहे हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ये होगी। और जो बताया गया रिजर्व वैकेंसी 1 है, और सैलरी कंसोलिडेटेड सैलरी 25,000 होगी, फ्री मेसिंग विद कैडेट्स, मेसिंग भी आपकी फ्री होगी, ठीक है। नर्सिंग सिस्टर भी चाहिए, तो लास्ट डेट होगी 21 डे। इस तरह की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं तो आप ज़रूर भरिए, ऑफिशियल वेबसाइट है। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा उसमें। देन एक ये वैकेंसी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। मुंबई से ये वैकेंसी है, क्लर्क ट्रेनी चाहिए, और नंबर ऑफ ट्रेनिंग टू बी रिक्रूटेड 6 है, एज बिलो होना चाहिए 28। और ये रहा आपका 15,000 आपको पर मंथ मिलेगा। फरवरी 4 तक इसकी लास्ट डेट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। देन एक ये सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, नेम ऑफ द पोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, तो थोड़ा सा सीनियर लेवल के लिए चेक कर लीजिएगा इसको। और ये रही पूरी एलिजिबिलिटी, ठीक है। 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सैलरी आपको 1.5 लाख मिलेगी। और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। एक ये वैकेंसी है, देख लीजिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन से, जो गुजरात से निकली हुई है, और स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो क्लोज होगी ये साइट 20/1/2023 तक, आप इसको भर के भेजना होगा आपको। देन ये वैकेंसी है तमिलनाडु पौंडीचेरी से, और जो वैकेंसी है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, मल्किंग टास्किंग स्टाफ, इन सभी के लिए है। आप यहाँ पे जाके इनकी साइट पे जानकारी और ले सकते हैं इस तरह की। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, इन्होंने कुछ डायरेक्ट एक्सटेंडेड अप टू 30 डेज, इन्होंने कुछ वैकेंसियाँ निकाली थी जो डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। और अभी जो एक्सटेंड कर दी गई है वो 30 डेज़ के अंदर आपको इसको भरना होगा, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकाला हुआ था इस दिसंबर में, अब ये 30 डेज़ और एक्सटेंड कर दी गई। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कोलकाता से वैकेंसी है। क्या चाहिए? लाइब्रेरी फॉर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट चाहिए। प्लेस ऑफ वैकेंसी कहाँ होगी ये देखिए मेंशन किया गया है। कोलकाता के लिए 5, देहरादून के लिए 2, शिलोंग के लिए 1, सोलन के लिए 1 एंड जोधपुर के लिए 1। ठीक है, ये रही वैकेंसियाँ। प्लेस ऑफ वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। सारा परफॉर्मा दिया हुआ है, ये रहा बायोडाटा, आपको किस तरीके से भरना होगा ये सब है। एक ये वैकेंसी देखिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लोधी रोड से है, जूनियर, ये कुछ नोटिस दिया हुआ है 17-23 दिसंबर से निकला हुआ था। जॉइंट डायरेक्टर इन एक्सटेंडेड अप टू 30 डेज, ये कुछ अपडेट हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, उसकी जानकारी दी जा रही है। एक ये इंडियन फार्माकोपिक्स कमीशन से वैकेंसी है, राजनगर गाजियाबाद से, और ये कुछ नोटिस है, वैकेंसी नहीं है, नोटिस है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, अब देखिए यहाँ से वैकेंसी निकली है कोलकाता से। ये रहे नंबर ऑफ द पोस्ट, ठीक है, और पे मैट्रिक्स क्या होंगे, कितने पोस्ट हैं, और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये नेम ऑफ द पोस्ट है, जैसे प्रोग्रामर है, असिस्टेंट है, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, सीनियर स्टेनोग्राफर है, अपर डिवीजन क्लर्क है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, उन सभी की सैलरी यहाँ मेंशन कर दी गई है। मोड ऑफ ये डिप्यूटेशन बेसिस के लिए है, रेगुलर बेसिस नहीं है। और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। 21 डेज के अंदर आपको इसको फॉर्म को भर के भेजना होगा। यंत्रा लिमिटेड से वैकेंसी है नागपुर से, और नॉन ITI एंड ITI कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए। ये क्या है, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अप्रेंटिसशिप के लिए है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एज जो होनी चाहिए बता दिया इन्होंने, 24 के अंदर होना चाहिए। ये रहा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये कुछ एसोसिएट योरसेल्फ विद गवर्नमेंट लार्जेस्ट पब्लिशिंग हाउस, ये कुछ इस तरह से नोटिस दिया हुआ है, इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीक की सारी ही वैकेंसियाँ 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस किया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी कोई वैकेंसी आपको नहीं समझ में आई है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिसके ऑफिशियल ईमेल नहीं मिल पा रहा है आपको, ऑफिशियल एड्रेस नहीं मिल पा रहा है आपको, या उसकी PDF नहीं मिल पा रही है, लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैं वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।